वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद उमर अशरफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखते हैं आयत व वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे निकालते हैं और किस तरीके से आयत का परिमाप व क्षेत्रफल निकालते हैं व वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल निकालते हैं। आज हम लोग सीखते हैं आयत व वर्ग का परिमाप व क्षेत्रफल का फार्मूला और उससे कैसे परिमाप और उसका आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं ये सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आयत कहते किसको हैं। आयत किसको कहते हैं पता है? जिसकी दोनों भुजाएं आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे ये भुजा बराबर होगी, ए बी बराबर होगी सी डी के और ए सी बराबर होगी बी डी के। आमने सामने की भुजा बराबर होंगे और चारों कोण 90 डिग्री के होंगे। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। तो हम लोग कैसे जाएंगे कि कौन सी चीज आयत में है? जैसे आयत का ये होता है, इसकी आमने सामने की ये भुजा बराबर है, ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। दोनों लंबाई इसकी बराबर और दोनों इसकी चौड़ाई बराबर और चारों कोण कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के है ना। जैसे ये किताब है, ये कैसी है? आयताकार है कि नहीं? यस सर। आयताकार है, किताब हो गई, ये हो गया और ये पेज है, ये भी कैसा है? आयताकार है। तो हम लोगों ने देखा आयताकार क्या है? आयत को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। आयत का अगर परिमाप निकालना है तो हम लोगों को क्या करना है? जैसे ये दूरी लंबाई इसकी दोनों बराबर है और चौड़ाई इसकी बराबर है। तो आयत का परिमाप बराबर हम लिखेंगे, ये इसकी लंबाई प्लस इसकी ये वाली चौड़ाई प्लस ये वाली इसकी लंबाई प्लस इसकी ये वाली चौड़ाई। तो हम देख रहे हैं लंबाई दो जगह बराबर हुई कि नहीं? यस सर। और चौड़ाई दोनों, ये चौड़ाई दोनों इसकी बराबर हुई। अब हम लोगों को अगर परिमाप निकालना है तो क्या करेंगे? इसकी लंबाई कितनी है? 10। तो इसको क्या किया है? लंबाई दो बार है तो दो इधर कॉमन ले लिया और चौड़ाई दो बार है तो चौड़ाई लिख दिया। ये फार्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसको हमको निकालना है तो क्या करेंगे? लंबाई की कितनी है? 10। तो हमने जो फार्मूला है उसी तरीके से फार्मूला लिख लिया। लंबाई की जगह पर लिखा 10 प्लस चौड़ाई पे कितना है? 5 है। यस सर। ये 5 लिख लिया। 2 गुणे 10 और 5 कितना हुआ? 15। अब क्या करना है? 15 को 2 से गुणा करो, कितना हुआ? 15 गुना 30 मीटर। इसका परिमाप कितना निकला? 30 मीटर। 30 मीटर। अब हम लोगों ने देखा इसका परिमाप किसको कहते हैं? परिमाप मतलब क्या होता है कि दूरी यहां से यहां तक की चली गई दूरी, यहां से यहां तक और यहां से यहां, फिर यहां, इसकी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप। इसका परिमाप निकाला तो यानी ए से पहले बी पे पहुंचे, बी से सी, डी और डी से सी और सी से ए। तो इसकी कुल दूरी कितनी हो गई परिमाप की? 30 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग, ये तो दूरी हो गई। अब अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर इसको क्षेत्रफल निकालना हो तो फार्मूला अलग होता है। क्षेत्रफल ये इसके बीच का जो एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर ये लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो लंबाई कितनी है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने लिखी लंबाई की जगह पर 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है? 5। चौड़ाई है 5। तो 10 पंजे कितना हुआ? 50 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्षेत्रफल इसका निकाला 50। इसका एरिया कितना हो जाएगा? 50 मीटर स्क्वायर। और इसका परिमाप कितना हुआ? 30 मीटर। तो हम लोगों ने आयत का क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकालना सीख लिया। इसके बाद हम लोग सीखेंगे वर्ग। आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग भी बताते हैं। लोग आयताकार समझिए कौन कौन सी चीजें होती हैं? जैसे ये बोर्ड हमारा है, कैसा है? आयताकार। ये इसकी चौड़ाई दोनों बराबर है, ऊपर नीचे की दोनों की लंबाई बराबर है। ये देखिए, ये भी क्या कैसा है? आयताकार है। लंबाई इसकी दोनों बराबर, चौड़ाई दोनों बराबर और इसके
चारों कोने कैसे हैं? 90 डिग्री के। अच्छा ये किताब ये भी कैसी है? आयताकार, चौड़ाई बराबर लंबाई बराबर। तो हम लोगों ने देखा आयताकार कैसी चीजें होती हैं जिनके आमने सामने की लंबाई बराबर हो और चारों कोण कितने डिग्री के हों? 90 डिग्री के। इसके बाद हम लोग वर्ग देखते हैं। अब हम लोगों ने आयत देख लिया, इसके बाद आते हैं वर्ग। आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है इसको जानने के लिए देखते हैं। आयत के आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में क्या होती है? चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों इसकी भुजाएं बराबर। जैसे ये क्या है? वर्गाकार है कि नहीं? इसकी चारों भुजाएं बराबर। चारों कोण भी इसके 90 डिग्री के होते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसके लिए हम लोगों को अगर वर्ग का परिमाप निकालना है, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, चारों दूरी चली हुई दूरी, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई के बीच में चली गई पूरी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना है? यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी के चारों को हम लोगों को क्या करना है? आपस में जोड़ देंगे तभी तो परिमाप निकलेगा। यस सर। उत्तर के लिए वर्ग का परिमाप बराबर होता है भुजा। भुजा पहली भुजा कौन सी है? ए से बी, एक भुजा हुई, बी से सी दूसरी भुजा, सी से डी तीसरी भुजा और डी से ई चौथी भुजा। तो कितनी भुजाएं होंगी? 1 2 3 4। या तो हम चारों को जोड़ दें या फिर एक भुजा को हम 4 से क्या करें? गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हो जाएगा। तो 4, अगर इसका हमको परिमाप निकालना है तो क्या करना होगा? 4 गुणे भुजा कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर है। 5 लिखा, 4 पहले कितना होगा इसका? 20 मीटर। ठीक, 20 मीटर इसका क्या निकला? परिमाप। परिमाप माने इसकी दूरी चारों तरफ की। अच्छा इसके बाद में हम लोगों को अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल मीन्स क्या होता है? ये बीच वाला एरिया पूरा। इसके निकालने के लिए जिस तरीके से आयत में लंबाई गुणे चौड़ाई से गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसी तरीके से हम लोग वर्ग में भी दोनों संख्याओं का गुणा करके निकालेंगे। यानी कि भुजा गुणे भुजा, ये और ये जब बराबर है तो दोनों लंबाई चौड़ाई तो कोई है नहीं इसमें, इसमें चारों एरिया बराबर है तो दोनों को करेंगे तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो हम लोग को क्या कर सकते हैं? इसको भुजा स्क्वायर कर देंगे। इसकी एक भुजा कितनी है? 5 और दूसरी भुजा कितनी है? वो भी 5 है। तो कितनी हो गई? 25। क्या है? 25 मीटर स्क्वायर। तो हम लोगों ने वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल भी निकालना सीख लिया। सभी को क्लियर है? यस सर। सभी को कुछ पूछना है? यस सर। सभी को याद रहेगा? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा।